अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एक प्यारी सी ख्वाब की तख्लीक में। काबा शरीफ, इस शहर की बारिश, इस ज़मीं की खुशबू, हर एक मुसलमान की रूह वहाँ पहुँचने के लिए हमेशा बेकरार रहती है। जिन्हें अल्लाह ने बुलाया है वो तो अपने मकसूद सफ़र पर निकल चुके हैं। हमारी बारी कब आएगी? बस इसी उम्मीद के साथ आइए आज की वीडियो में हम मक्का मुकरमा की एक प्यारी सी क्राफ्टिंग तैयार करते हैं और दिल से दुआ करते हैं अल्लाह हमें जल्दी अपने घर का मेहमान बनाए, आमीन। बिस्मिल्लाह। क्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले कैनवास रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ कार्डबोर्ड के ऊपर ढेर सारा फेविकॉल लगा लिया है और एक बुकरम के टुकड़े को काट कर इसके ऊपर चिपका दिया है। बुकरम थोड़ी सी कार्डबोर्ड से बड़ी होनी चाहिए जिससे इसे चिपकाने में बहुत आसानी हो। मैंने यहाँ सिंगल कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। आप चाहो तो कार्डबोर्ड के 2-3 लेयर लगा सकते हो जिससे आपकी कैनवास मोटी बने। कैनवास महंगी आती है। ये हैंडमेड कैनवास बनाने का एक ट्रिक है जिसे आप बहुत इजी घर पे बना सकते हो। और इसको मजबूत करने के लिए मैंने पीछे इस तरीके से सेलो टेप से सिक्योर कर दिया है। इससे बुकरम कार्डबोर्ड के साथ मजबूती से चिपक जाएगी। तो हमारी सस्तू एंड जुगाड़ू कैनवास बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर काबा शरीफ की एक पेंसिल स्केच रेडी कर दी है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। अब इसमें शुरू करेंगे रंग भरने का सिलसिला, जिसके लिए मैं यहाँ पर वाइट और ब्लैक के साथ एक कलर रेडी कर रही हूँ जो काबा शरीफ के नीचे दीवारों की तरफ लगानी है। जब तक हम इस खूबसूरत तस्वीर में रंग भर रहे हैं तब तक आइए हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ प्यारी सी हदीस याद करते हैं। क्या आपको पता है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है? पहला, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, रमज़ान के रोज़े रखना। पांचवा, और अगर आपकी हैसियत हो तो एक बार ज़रूर हज करना। ये 5 उसूल हमारी ज़िंदगी की रौनक है। तो चलिए इसमें रंग भरने के साथ साथ अपने दिल को भी रोशन करते हैं। यहाँ मैं कुछ डिटेल ऐड करने वाली थी, फिर मुझे ख़याल आया क्यों नहीं क्ले के साथ इसकी डिटेलिंग की जाए जिससे इस तस्वीर की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्या आप जानते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिजर अस्वद जन्नत से आया हुआ एक पत्थर है। वो पहले दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद था मगर इंसानों के गुनाह ने उसे काला कर दिया। सोचिए, एक पत्थर भी इंसानी अमल से रंग बदल सकता है, तो हमारे दिलों का हाल क्या होगा। चलिए इस पाक पत्थर की याद में हम भी अपने दिलों को रोशन करने की कोशिश करें। रंग सिर्फ पेंटिंग में नहीं, अमल में भी भरने की करें। हिजर अस्वद एक यादगार निशानी है जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इस पाक पत्थर को अपनी जगह पर रखा था। क्या ही अजीम मंज़र होगा वो। सुभान अल्लाह।
मैं यहाँ अरबिक की कैलियोग्राफी कर रही हूँ, जिस पे मैंने लिखा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये कलमा हज और उम्रा के वक्त पढ़ी जाती है। जब एक मुसलमान अल्लाह के घर की तरफ रवाना होता है तो वो अपनी रूह से अल्लाह को पुकारता है, लब्बैक, मैं आपकी इबादत के लिए हाजिर हूँ। ये सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी पैगाम है, अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह को हाजिर कर देना। इस तस्वीर को और भी खूबसूरत और प्यारी बनाने के लिए मैंने क्ले से कुछ फ्लावर्स और लीव्स को तैयार किया है, जो इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही थी। इसे बनाने का तरीका मैंने बहुत आसान रखा है। इंशाअल्लाह आप भी इसे बहुत आसानी से बना लोगे। यहाँ मैंने क्ले को कुछ देर ओपन करके रख दिया था, जिससे क्ले थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। देन उसके बाद मैंने इस फ्लावर को कट किया था। आप डायरेक्टली इसे कट करोगे तो ये आपस में बहुत जल्दी चिपक जाएंगे और ऐसे फ्लावर रेडी नहीं हो पाएगा। ये फ्लावर्स बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। अब इस फ्लावर को मैं ग्लू की हेल्प से यहाँ चिपका दूँगी, जिससे ये बहुत मज़बूत हो जाए। मैं बस इसे फ्लावर्स के साथ कंप्लीट करने वाली थी, पर जब ये इतना रेडी हुआ तो मुझे खाली खाली लग रहा था। इसलिए इसे थोड़ा और भी अच्छा दिखाने के लिए मैंने कैनवास के किनारे पर ब्लैक और गोल्डन कलर का कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं इसके किनारों को बहुत केयरफुली होकर के पेंट कर रही थी, ताकि कहीं मेरी फ्लावर्स ख़राब ना हो जाए। पेंटिंग के साथ साथ मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये पेंटिंग पूरी तरीके से बिगड़ ना जाए, पर जब ये ब्लैक और गोल्डन कलर की कॉम्बिनेशन में इस तरीके से तैयार हुआ तो ये बेहद ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। यहाँ मुझे अरबिक कैलियोग्राफी के नीचे कुछ खाली खाली सा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इंग्लिश कैलियोग्राफी करना बेहतर समझा। इसके बाद मैं यहाँ वार्निश कर रही हूँ। ये कलर पूरी तरीके से सूख जाने के बाद मुझे करना था। इसके बाद ये बिल्कुल ही ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ मेरी पेंटिंग तो बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, पर अब बारी थी इसे सेफ्टी के साथ रखने की। इसलिए मैंने सोचा क्यों न इसके लिए एक प्यारा सा फ्रेम तैयार किया जाए। आप इसका प्रोसेस वीडियो देख करके सीख सकते हो। ये बहुत आसान प्रोसेस था, इसे इजीली घर पे कोई भी बना सकता है। इस फ्रेम को बनाने के लिए मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड एंड सेलो टेप का यूज़ करा था और ये पूरी तरीके से बेहतरीन फ्रेम बनकर तैयार हुआ। इसके बाद मैं यहाँ पेंटिंग को इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मेरे पास एक फेरी लाइट है जिसको मैं इसके साथ अटैच करूँगी। यहाँ पर मैं एक होल रेडी कर रही हूँ, जिसके अंदर से मैं इसके वायर को निकालूंगी और बाहर की तरफ इसके छोटे से बटन को सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। तो
आइए आप भी मेरे साथ बनाइए अपने छोटे से रूहानी काबा की पेंटिंग और हर स्टेप के साथ दिल से दुआ कीजिए कि इंशाअल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा जब हम सभी मुसलमान काबा के सामने खड़े हो कर के दुआएं करेंगे। आमीन। मेरी ये प्यारी सी क्राफ्टिंग अब बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। ये फाइनल स्टेप है जिसे मैं कपड़ों की जो प्लास्टिक आती है उसके साथ इसको कवर किया है। आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये पेंटिंग कैसा लगा, एंड फ्रेम बनाने का तरीका कैसा लगा, तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए। और कौन कौन मक्का मदीना शरीफ जाना पसंद करता है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।